हवा महल में आज हास्य नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं उलाहना। लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका उलाहना। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, और छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को। तुमको दर दर भटकाया, किस कमबख्त ने साथ छोड़ दिया? मैं भी तो सुनूं। अरे वो कौन करम जली है? हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। अरे करम तुम्हारे नहीं रंजना मैडम, करम तो मेरे फूटे हैं। तुम जैसी चुड़ैल पाकर। अरे जब मुफ्त में दूध उड़ाने को मिल रहा है तो खूंटे पर गाय क्यों बांध अरे ली? गाय, वो भी मरखनी, आगे से सींगे मारे और पीछे से दुलकती झाड़े, क्यों है ना? ओहो, तुम तो यार झाड़ू लेकर पीछे पड़ गई। अरे भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। अब तुम जैसी सीधी सरल सरपट सरसराती थोड़ी न मिली होती। ओहो, सुना नहीं, खूबसूरत गाय मुझको न मिली होती तो भला ये इतने खूबसूरत बछड़े कहाँ से आते? पापा, गाय के बजाय आप भैंस क्यों नहीं लाए? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है। क्या कहा? वो मीठू तेरे कान, ये ले, मुझको भैंस कहता है। मेरा कान छोड़िए, मैं तो पापा की बात कह रहा हूँ। वही तो आपको गाय बना रहे थे। हाँ हाँ, तुम बाप बेटे मुझको गाय बनाओ, भैंस बनाओ और चाहे बकरी बनाओ। वंडरफुल वंडरफुल। बस आपकी इन्हीं बातों से लड़के बिगड़ रहे हैं। ये सब आपकी शय पाकर शेर हो रहे हैं। अभी परसों ही रीना की माँ बबलू की और इंजीनियर साहब की बीवी बंटी की शिकायत लेकर आई थी। अरे भाई, क्या शिकायत लेकर आई थी? जरा मैं भी तो सुनूं। शिकायत क्या? बंटी ने रीना का बछड़ा खूंटे से खोल दिया और वो सारा दूध पी गया। देखो रंजना, अब फिर तुम्हारी तरफ से गाय का नाम आया है। तो पापा, अब मैं भैंस का नाम लूं? अभी बताती हूँ तुझको, अभी बताती हूँ। तेरी जबान हाथ भर की हो रही है। पापा, क्या किसी की जबान हाथ भर की भी होती है? चल भाग यहाँ से। तुमने मुझे मारा। अच्छा, पहले तुमने मुझे मारा, झूठ बोलते हो। तुमने मारा। मैं अभी अशोक अंकल से तुम्हारी शिकायत करने जाता। जा जा करना, जाता। शिकायत सोमू का बच्चा, कौन परवाह करता है? मेरे पापा मुझको कुछ नहीं कहेंगे। कौन है? अंकल, मैं हूँ सोमू। जरा दरवाजा खोलिए, बंटी ने मुझे मारा। अरे, किसने मारा तुमको सोमू? अंकल, बंटी ने मारा। क्यों, क्या बात हो गई थी? बंटी ने मेरी मम्मी को बंदरिया कहा था। पापा, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये कह रहा था कि ये जो बंदरिया नाच रही है ना, ये मेरी मम्मी है। अरे अच्छा, मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था। चल जा, झुट्टे कहीं के, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, चलो आपस में लड़ते नहीं हैं, बुरी बात है। जाओ बेटा, जाओ। हाँ, कोयल सा है रंग तुम्हारा, गर्दन जो मजनू का चिकारा, तुझे देख कर ए बेडंगी ऐसा लगता है। कैसा लगता है? अरे मैं तुमको थोड़े ही कह रहा था, मैं तो। हाँ, दीवारों को कह रहा था। तुम्हारी इन्हीं बातों को सीखकर लड़के बिगड़ रहे हैं। चलो भाई, ठीक है, हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं। तुम कुछ ऐसी वजह पैदा करो जिससे लड़के सुधर सके। कोयल सा है रंग तुम्हारा, गर्दन जो मजनू को चिकारा, तुझे देख कर ए बेडंगी ऐसा लगता है। ज्यादा भोले ना बनो। अच्छा, तुम बहुत सीधे हो जैसे। अभी बताते तुम्हें। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? पापा, बंटी ने मुझे बिजली की तार से मारा। क्यों बंटी, ये दिन भर लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो? बड़े पापा बनकर आए हैं अपने बेटे का पक्ष लेने। जैसे सोमू बड़ा सीधा है, बेचारा कुछ नहीं जानता। पहले अपने लड़के को समझाइए, फिर मुझे कहिएगा। खामोश, जरा सा है, इतनी सपासप जबान चलती है जैसे कतरनी। अच्छा देखो, मैं तुझे बताता हूँ, कान उखाड़ कर उमेट कर रख देता हूँ हाथ में। आपने मुझे मारा है। मैं अभी आपकी शिकायत अपने पापा से करता हूँ।
क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहा है? क्या बात हुई? मुझको सोमू के पापा ने चार चाटे मारे, मुझको मारा। क्या? लेकिन बेटा बात क्या हुई? अच्छा ठहरो, मैं अभी चलता हूँ। अरे शर्म नहीं आती इतनी छोटे बच्चे को मारते हुए? अरे उलझना है तो किसी बराबर वाले से उलझे, तब समझ में आए। 2 मिनट में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। छोटे बच्चे को मारना कौन सी बहादुरी काम है? दिन में सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। आओ चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ। हाँ हाँ, अब तो देखोगे ही। अपने लाडले को कुछ कहोगे नहीं, उसको उल्टी सीधी बातें सिखाकर शेर बनाओगे, और अब चले हो मोहल्ले में दूसरों से उलझने। देखो रंजना, तुम हर बात पे अपनी टांग मत फंसाया करो। हर वक्त कबाब में हड्डी मत बना करो। हर चीज में अपनी श्रीमुख को मत घुसेड़ा करो। अरे मेरी समझ में नहीं आता, कैसे पिता हो तुम? अरे खैर, तुम अपना काम करो, मैं तुमसे इस समय बहस नहीं करना चाहता। कौन है? मैं हूं जनाब। मिस्टर, आपका ही नाम राजन है? आइए आइए, कहिए क्या बात है। मेरा ही नाम राजन है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ओह, ये नाम तो मेरे ससुर का भी है। और हुजूर आपकी तारीफ। अजी मुझको अशोक कहते हैं। ओह, ये नाम तो मेरे साले का है। अच्छा, तो आप मुझको अपना साला बना रहे हैं? ओह, और आप मुझे अपना ससुर बना रहे हैं। जी हाँ, हर बात की पहल तो हमारी तरफ से होती है। हर चीज की पहल मैं और मेरा लड़का ही करता है। बस दुनिया में यदि कोई नया प्राणी है तो वो है आप और आपका लाडला। आइए आइए, अंदर ही निकल आइए, जरा मिजाज को ठंडा कीजिए। चढ़े हुए पारे की डिग्री थोड़ा नीचे तो उतारिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं। हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा पारा चढ़ गया है, मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ। बिना मतलब भूखने और काटने लगा हूँ। एक आप ही इस कॉलोनी में भले और शरीफ आदमी है। भाई साहब, आप तो औरतों की तरह झगड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझको औरत बनाइए, झगड़ालू बनाइए, अरे बनाना है साला बनाइए, चाहे जो मर्जी आप बनाइए। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप खुद में खुद अपने मुंह से बनते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। खैर, और बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने बच्चे को मारा क्यों? आज आपसे मुझको इस बात का निपटारा करना है। आप अपने को समझते क्या हैं? इंजीनियर होंगे तो आप अपने घर के होंगे, और पैसे वाले होंगे तो अपने घर के होंगे, रिश्वतीये कहीं के। मिस्टर अशोक, जबान को लगाम दीजिए, होश में रहिए। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जबान को लगाम नहीं, जो चाहा बक डाला। 2 मिनट में आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इतनी देर से टालता चला जा रहा हूं, और आप हैं कि भीगे बांध जैसे ऐंठते ही जा रहे हैं। मुझको अपना ससुर, रिश्वतिया और न जाने क्या क्या बना डाला। आपसे अधिक समझदार तो मुझको आपकी पत्नी मालूम होती है। बच्चों के इन छोटे छोटे झगड़ों में औरतों को लड़ना चाहिए, पर मैं देख रहा हूं वे बेचारी मुफ्त में बदनाम हैं, और आप इनकी भी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। इस सड़ियल झगड़े को लेकर तिल का ताड़ बनाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप मेरी बीवी तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं? खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा तो मैंने कौन सा आप शब्द कह दिए उनको? जी, आप कौन होते हैं मेरी बीवी के गुण अवगुण बखान करने वाले? अरे बेहतर होता कि आपकी पत्नी आपकी मिसेज होने के बजाय आपकी माँ होती। क्या 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 कहा आपने? मेरी बीवी मेरी माँ होती? मालूम होता है आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब हुआ है। कम से कम आपकी पत्नी आपकी माँ होती तो कुछ तो अच्छे गुण आ गए होते। मैं पूछता हूँ कि आपको अभी इस मोहल्ले में आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए हैं, और आपने मेरी पत्नी के विषय में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली। मुझे आप अच्छे आदमी नजर नहीं आते। अरे मैं कहती हूँ चलिए घर वापस चलिए। छोड़ो यार, दे चुके उलाहना, हो गया, बस हो गया। मैं पूछता हूँ तुम यहाँ कैसे आई? क्यों, मेरे यहाँ आने से कौन सा आकाश फट गया? क्या गजब हो गया? नहीं रंजना नहीं, तुम नहीं जानती, मुझे मिस्टर राजन अच्छे आदमी नहीं लगते। समझी? तो अब लड़का छोड़कर मुझ पर प्यास कटने लगा। आइए चलिए घर वापस चलिए। आइए भाभी जी, अंदर आकर बैठिए ना। अरे नहीं भाई साहब, ठीक है, अब चलिए चलिए। अरे आइए भी, ऐसे भी क्या नाराजगी है? अशोक भैया आप भी बैठिए ना। बस रहने दीजिए भाभी जी। अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर इतना बिगड़िए। देखिए, दिन भर ये बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनसे नुकसान भी हो जाता है। आज बात की बात पर मुझे बात कहनी पड़ रही है। उस दिन सोमू और बंटी लकड़ी की गेंद से छत पर खेल रहे थे,
मेरे सामने ही बंटी के गेंद फेंकने पर मेरा 2 किलो का मर्तमान तर से टूट गया, सारा अचार बिखर गया। पर क्या मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आई? अरे बंटी के बजाय सोमू की गेंद से भी तो अचारदानी टूट सकती थी। लेकिन छोटे बच्चों को बड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए। क्या मुंह लगा था बंटी आपके मिस्टर राजन के? अरे भैया, पहले बंटी ने सोमू को बिजली के तार से मारा। देखिए देखिए उसके बदन में कैसे नीले नीले निशान पड़ गए हैं। फिर उनके डांटे पर तड़ातड़ जबान लड़ाने लगा, इनको मुंह चढ़ाने लगा। इस पर इन्होंने उसको 2-3 चांटे लगा दिए। और इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बंटी आपके साथ साथ मेरा भी तो बच्चा है। मैं तो बंटी और सोमू में कोई भेद नहीं समझती। अगर मेरा सोमू ऐसा करे तो फौरन उसके कान गरम कर दीजिए, मुझे जरा भी एतराज ना होगा। बहन, यही बात तो मैं भी कह रही हूँ। बच्चों की गलती पर कोई भी बड़ा बूढ़ा उनको अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए यदि डांटता डपटता है तो इसमें माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उलाहना नहीं देना चाहिए। और बहन, हम लोगों के बचपन में तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बूढ़े के सामने हम लोग जबान ही नहीं खोल सकते थे। और गलती करने पर अपने से बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे के फौरन कान गरम कर देता था। और क्या मजाल कि माँ बाप उस व्यक्ति के पास बच्चे के संबंध में उलाहना लेकर जाएं। लेकिन बहन, अब तो जरा जरा सी बात पर सिर फुटअव्वल शुरू हो जाती है। यही बात तो मैं इनसे बराबर समझाती हूँ कि बच्चे खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी और गलती भी करेंगे। इस पर अगर कोई डांट फटकार कर देता है, मार भी देता है तो क्या हुआ? ये सब तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। कहिए मिस्टर अशोक, मैंने क्या गलत कहा था कि भाभी जी को आपकी पत्नी होने के बजाय आपकी माँ होना चाहिए? जी नहीं, आपकी। जी नहीं, आपकी 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 उलाहना, ये हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक इंदरचंद तिवारी, बॉडम लखनवी। निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।